ओके, तो आज का आपका टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक से हर अल्टरनेट ईयर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कभी कभी पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में इसका प्रिंसिपल। और लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में एक और खास बात है कि यहाँ पे हम नेजलर सिलेंडर का यूज नहीं करते, बल्कि मैंने आपको क्लोराइड का पढ़ाया था, सल्फेट का पढ़ाया था। जब लिमिट टेस्ट पढ़ाए थे इन सबके, तो वहां पे मैंने बताया था कि अपन नेजलर सिलेंडर का यूज करते हैं। पर यहाँ पे अपन एक स्पेशल अपरेटस का यूज करते हैं जिसका नाम है गुडजेट अपरेटस। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आपको पुराने लेक्चर की नीड है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक को हम बोल सकते हैं गुडजेट टेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एपरेटस यूज़ होता है जिसका नाम है गुडजेट एपरेटस, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं गुडजेट टेस्ट। ठीक है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, ये तो मैंने बोल दिया 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इन्हीं में से बीच में से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। ठीक है। कभी पूछ लेते हैं इसका प्रिंसिपल, तो कभी कुछ और पूछ लेते हैं। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और समझने वाला लेक्चर है, रटने वाला बिल्कुल नहीं है। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखो, लिमिट टेस्ट क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। कोई भी सैंपल है जैसे, ठीक है, ये सैंपल में इम्प्योरिटी है कि नहीं, इस सैंपल में इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है कि नहीं, ये पता लगाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ लिमिट टेस्ट। ठीक है। तो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक से मेरा क्या मतलब है, इस सैंपल में हम ये पता लगाएंगे कि यहाँ पर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं, इसलिए मैं इस लिमिट टेस्ट को बोल रहा हूँ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। क्लियर है? ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई कि लिमिट टेस्ट कहते किसे हैं। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक से आपका मतलब क्या है, और गुडजेट टेस्ट हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गुडजेट ऑपरेटर्स का यूज़ हुआ है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो, यहाँ पे मैंने बोला है कि यहाँ पे हम नेजलर सिलेंडर का यूज़ नहीं लेंगे। तो सबसे पहली बात, हमने क्लोराइड का देखा, सल्फेट का देखा, आयरन का लिमिट टेस्ट देखा, आयरन एफी। ठीक है। तो इन सब के जब हमने लिमिट टेस्ट देखे थे तो हमने ये बात करी थी कि यहाँ पे हम नेजलर सिलेंडर लेंगे। ठीक है। पर आप सर ये क्यों बोल रहे हो कि आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में हम नेजलर सिलेंडर का यूज़ नहीं करते? क्यों नहीं करते ये बताओ सबसे पहले तो। जैसे मान लो ये है तुम्हारा नेजलर सिलेंडर, ठीक है, 50 ml का नेजलर सिलेंडर। अब मैं क्यों मना कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो जैसे मान लो ये नेजलर सिलेंडर है, अब तुमने मुझसे बिना पूछे नेजलर सिलेंडर में लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक को जो है परफॉर्म कर लिया, तो होगा क्या? आर्सेनिक क्या होता है, देखो यहाँ पे, आर्सेनिक इजीली रिड्यूस इनटू आर्सिन गैस, और गैस बनेगी तो इजीली रिलीज हो जाएगी। फिर क्या काम करेगा ये टेस्ट? जब हमें गैस चाहिए वही रिलीज हो जाएगी नेजलर सिलेंडर में से, तो फिर टेस्ट किसी काम का नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे नेजलर सिलेंडर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि आर्सेनिक जो है, ये जो हमारा आर्सेनिक है, ये आसानी से रिड्यूस हो जाता है आर्सिन गैस में, और अगर गैस है तो नेजलर सिलेंडर से निकल निकल के बाहर चल जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे नेजलर सिलेंडर यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक स्पेशल एपरेटस जिसका नाम है गुडजेट एपरेटस, इसलिए हम इसको बोलते हैं गुडजेट टेस्ट। क्लियर है अभी तक सबको? अब देखो, देखो मैंने यहाँ पे सब लिखा हुआ भी है कि नेजलर सिलेंडर का यूज़ हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आर्सेनिक जो है रिड्यूस हो जाता है आर्सिन गैस में, और इफ़ वी यूज़ नेजलर सिलेंडर देन गैस रिलीज आउट, सो वी यूज़ गुडजेट एपरेटस। ठीक है। क्लियर है ये सब? अब देखो, जो आर्सेनिक होता है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है +3, एक होता है +5। +3 को हम बोलते हैं ट्राईवेलेंट, +5 को हम बोलते हैं पेंटावेलेंट। क्लियर है? मेनली जो होता है वो होता है +3 की स्टेज में, ट्राईवेलेंट की स्टेज में आर्सेनिक। ठीक। अब दोनों उठा लो, ट्राईवेलेंट भी उठा लो, पेंटावेलेंट भी उठा लो, और रिएक्शन करवा दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो देखो होगा क्या, तो देखो होगा क्या, जब आप AS+3 की, या फिर आप बोल लो ट्राईवेलेंट की रिएक्शन कराओगे HCl के साथ, तो यहाँ पे बनेगा ASOH OH OH। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, H अलग, O अलग, बीच में AS, और मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या कर रखा, OH को जोड़ दिया। तो ये आपको सिंपल लगेगा, AS के साथ 3 OH जोड़ देना, ये आपका बन गया आर्सेनियस एसिड। ठीक है। और जब +5 या फिर आप बोल लो पेंटावेलेंट जब रिएक्ट करेगा, तो बनेगा देखो क्या,
सब कुछ सेम है, ओ एच ओ एच ओ एच, यहाँ भी सेम था, बस यहाँ डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ जाएगा, इसको बोलेंगे आर्सेनिक एसिड। ऊपर बना ट्राइवेलेंट के केस में आर्सेनियस, नीचे बना पेंटावेलेंट के केस में आर्सेनिक एसिड। ये बात क्लियर है। और एक मजे की बात सुनो, जो आर्सेनिक एसिड बनता है बाद में उसका रिडक्शन हो जाता है SnCl2 के साथ। हम ये सब कहाँ कर रहे हैं, जो अपरेटस होता है ना, गुड्स अपरेटस, उसमें हल्की फुल्की रिएक्शन चल रही है अभी। अभी अपन तैयारी करेंगे टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। पर मैं आपको बता दूं जो आर्सेनिक का रोल है ना, कि वो +3 में भी रहता है, +5 में भी रहता है, ठीक है। तो वो मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो देखो, जो अपना आर्सेनिक बना, जब अपन ने पेंटावेलेंट की रिएक्शन कराई, जो अपना आर्सेनिक बना, ये आर्सेनिक भी बाद में रिड्यूस हो जाता है आर्सेनियस में। काय में बन जाता है, देखो यहाँ पे जो आर्सेनिक बना है उसका रिडक्शन हो जाता है SnCl2 से और बना लेता है वापस आर्सेनियस। तो मतलब अल्टीमेटली तो बनेगा क्या, आर्सेनियस, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो मेनली फॉर्म रहती है वो As+3 मेनली रहती है, और As+3 ही आर्सेनियस बनाता है। क्लियर है, ठीक है, बना दिया आर्सेनियस, आर्सेनिक एसिड। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये है एपरेटस, गुड्स एपरेटस। ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो भी रिएक्शन चल रही थी वो यहाँ चल रही है, ठीक है, इस जगह। और जो अपन टेस्ट सॉल्यूशन लेने वाले ना, उसको अपन डालेंगे यहाँ पे। यहाँ पे डलेगा अपना टेस्ट सॉल्यूशन, जिसमें अपन चेक करेंगे कि भाई इस टेस्ट सॉल्यूशन में आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है या नहीं, ठीक है। तो जो गैस रिलीज होगी, आर्सिन गैस, वो गैस इस होल से होती हुई जाएगी, होल मतलब छेद, इस छेद से होती हुई जाएगी ऊपर। देखो यहाँ पे, ठीक है सर, समझ में आ गया। जो आर्सिन गैस रिलीज हुई थी वो इस होल के थ्रू होते हुए ऊपर जाएगी, बीच में उसको मिलेगा लीड एसिटेट वुल। अब ये लीड एसिटेट वुल का क्या रोल है ये मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा। और जैसे ये आर्सिन गैस ऊपर आएगी, यहाँ पे इसको मिलेगा HgCl2 का पेपर, या फिर आप बोल लो मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर। और जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो कलर देगा, ठीक है। यहाँ पे जो पेपर लगा है, जैसे ही आर्सिन गैस आएगी इस पेपर से रिएक्ट करेगी और ये पेपर कलर देगा। कौन सा कलर देगा, कैसे कलर देगा, अपन आगे देखेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है, जो आर्सिन गैस यहाँ से रिलीज होगी वो आएगी HgCl2 पेपर के पास और देगी कलर। तो चलो देखते हैं कैसे कलर देती है और कैसे आर्सिन गैस जो है रिलीज होती है। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो, अपन ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे अपन ने कौन सा सॉल्यूशन तैयार किया, वहाँ पे क्या क्या रिएक्शन हुई जब जाके आर्सिन गैस जो है रिलीज हुई, ठीक है। अपन ने सारे लिमिट टेस्ट में देखा है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन। तो देखो स्टैंडर्ड में क्या करना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालना है आर्सेनिक का, और टेस्ट में जो अपना सैंपल है उसका सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। आगे देखो, अपन को क्या करना है, 10 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड या फिर बोल लो KI ऐड करना है, कर दोगे। सबसे पहले लेना अपना गुड्स अपरेटस, उसमें डालना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक 10 ग्राम KI, फिर डालना 10 ग्राम ग्रेन्यूलेटेड जिंक। लाइन से चलते जाना, सबसे पहले क्या, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर आर्सेनिक, फिर क्या 10 ग्राम KI, फिर क्या डालोगे 10 ग्राम ग्रेन्यूलेटेड जिंक, फिर कंसनट्रेटेड HCl, फिर 5 ml SnCl2। बस ये देखो इस तरह से लाइन से चलना है, कुछ नहीं है, वापस देख लो। ठीक है सर, समझ में आ गया। जो गुड्स अपरेटस है वहाँ पे हमें डालना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक, ठीक। फिर हमें KI ऐड करना है 10 ग्राम, कर देंगे सर KI 10 ग्राम ऐड। फिर 10 ग्राम सेम हमें ग्रेन्यूलेटेड जिंक ऐड करना है। कौन सा जिंक, ग्रेन्यूलेटेड जिंक हमें ऐड करना है 10 ग्राम, ठीक। फिर कंसनट्रेटेड HCl ऐड करना है, कर देंगे। फिर यहाँ 10 कर रहे हैं तो अब हाफ कर दो, 5 ml ऑफ SnCl2 जो कि रिडक्शन करता था, ठीक है, मैंने बताया था। तो 5 ml ऑफ SnCl2 में ऐड करना है। ये सब हमें इधर ऐड करना है स्टैंडर्ड में, और टेस्ट में भी हमें सब कुछ सेम ऐड करना है एज इट इज़। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे था हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारा टेस्ट सॉल्यूशन, बाकी सब सेम एज इट इज़, ठीक। अब देखो क्या करना है, इस सबको जब आप ऐड करोगे तब आपको सॉल्यूशन को 40 मिनट के लिए रख देना है, ठीक है। 40 मिनट के लिए सॉल्यूशन को रख दिया तो अब क्या होगा, आर्सिन गैस जो है रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये सब प्रोसेस है, उसके बाद आर्सिन गैस रिलीज होगी 40 मिनट रखने के बाद। अब देखो आगे, अपन ने ये वाला कंपाउंड जो है ऊपर ही फॉर्म कर दिया था, मैं बता देता हूँ आपको एक बार। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे अपन ने बना रखा है,
ठीक है, ट्राइवेलेंट की रिएक्शन कराई थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बना था आर्सेनियस। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं जो आर्सेनियस बना था उसके बाद क्या होगा। जब ये आर्सेनियस नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ZnSCl, और इसका करेंगे हम रिडक्शन SnCl2 के साथ। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया ऊपर। और ये ZnSCl कहाँ से आया, हम सब ने डाला अभी देखो, Zn भी डाला, SCl भी डाला, SnCl2 भी डाला। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, आर्सिन गैस का फॉर्मेशन होगा ASH3, और साथ में यहाँ पे बनेगा वाटर। ठीक है, तो वाटर को इतना ज़रूरी नहीं है, आपको इतना याद रखना है, जो ऊपर बना था अपना कंपाउंड आर्सेनियस वो रिएक्ट कर रहा है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl, या फिर आप बोल लो SnCl2, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो बनेगी आर्सिन गैस जिसका फॉर्मूला होता है ASH3। ठीक है, अब देखो इस जगह क्या हुआ, ZnSCl वाली जगह। ठीक है, ये Zn है, ये SCl है, दोनों रिएक्ट कर लिए, बना लिया ZnCl2, और यहाँ पे एक गैस भी रिलीज हुई जो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस जगह की स्टेप में चल रहा है ये। ठीक, ZnCl2 बना और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हुई। अब देखो, जैसे ही अपने पास आ गई आर्सिन गैस, ये आ गई। ठीक है, इसको ले लिया, और फिर अपन ने देखा था, देखो यहाँ पे अपन ने देखा था जैसे आर्सिन गैस यहाँ से बनी होल के थ्रू ऊपर जा रही है। ठीक है, और जाके रिएक्ट करेगी HgCl2 पेपर के साथ, या फिर आप बोल लो मर्क्यूरिक क्लोराइड के पेपर के साथ। ठीक है, तो देखो जैसे ही आर्सिन गैस बनी वो रिएक्ट कर रही है मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर के साथ, तो बनेगा डाई आर्सिनो मर्क्यूरी। क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, डाई आर्सिनो मर्क्यूरी। और ये जो डाई आर्सिनो मर्क्यूरी बना ये आपको येलो स्ट्रेन देता है, येलो कलर देता है। ठीक है, तो जब आर्सिन गैस रिलीज हुई होल में से होते ही ऊपर गई, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करी, तो बनाया डाई आर्सिनो मर्क्यूरी जो कि येलो स्ट्रेन देता है। ये बात क्लियर है आपको। तो अब ध्यान से सुनना, जैसे मान लो अपने पास दो है, एक तो स्टैंडर्ड के लिए है, एक टेस्ट के लिए है। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड में था उसमें तो अपन ने आर्सेनिक डाला था। ठीक है, तो आर्सेन गैस बनेगी और अच्छा कलर आएगा, अच्छा येलो स्ट्रेन आएगा। पर मान लो ये कोई सैंपल है और इसको अपन ने चेक करने के लिए डाला कि इसमें आर्सेनिक है कि नहीं। ठीक है, या फिर थोड़ी सी है या बिल्कुल ही नहीं है, तो अपन ने ये चेक करने के लिए डाला। अब यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत आर्सेनिक होगा तो थोड़ा बहुत ही आर्सिन गैस बनेगी, थोड़ी बहुत ही आर्सिन गैस बनेगी तो थोड़ी बहुत ही पेपर के साथ रिएक्ट करेगी, मतलब कलर जो है हल्का आएगा टेस्ट में। तो मतलब क्या हुआ, इसका कलर हल्का आया टेस्ट में, मतलब इसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटी जो है बहुत कम है इस सैंपल में। ठीक है, यही मतलब हुआ। तो देखो अगर कलर हल्का आता है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर टेस्ट सॉल्यूशन का कलर कम आ रहा है, स्टैंडर्ड का ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा टेस्ट पास है। पर अगर मैं वहीं बात करूँ स्टैंडर्ड और टेस्ट में, अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन का कलर ज़्यादा आ रहा है, मतलब ज़्यादा इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ज़्यादा आर्सिन गैस रिलीज हुई, ज़्यादा रिएक्ट करा और ज़्यादा कलर आ रहा है। ठीक है, और अगर ज़्यादा इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो हमारा टेस्ट फेल। ठीक, अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखो प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे क्या होता है, जो आर्सिन गैस रिलीज होती है वो रिएक्ट करती है HgCl2 पेपर के साथ। मैंने आपको बोला था जो आर्सिन गैस रिलीज होगी वो होल में से होती हुई ऊपर जाएगी और वहाँ पे लगेगा HgCl2 का पेपर, तो उसके साथ रिएक्ट करके बनाती है डाई आर्सिनो मर्क्यूरी। ठीक है, जो कि येलो स्ट्रेन देता है। ठीक है, तो यही इसका प्रिंसिपल है, अपन ने पहले ही देख लिया। तो ये 2 मार्क्स में पूछते हैं, अच्छे से लिख देना। ठीक, अब देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बोला था आपको, कभी कभी पूछ लेते हैं कि गुडजेट apparatus में हमने लेड एसिटेट कॉटन का यूज़ क्यों किया। तो देखते हैं ये कहाँ पे था। देखो ये मैंने आपको बोला था, ये लीड एसिटेट वूल या फिर बोलो लीड एसिटेट कॉटन यहाँ पे क्यों लगा रखा है। तो देखो अब मैं बताने वाला हूँ क्यों लगा रखा है। देखो यहाँ पे क्या होता है, आर्सिन गैस के साथ कुछ और गैसेस भी रिलीज होती है, तो वो और गैसेस अगर हमारे HgCl2 पेपर के साथ रिएक्ट कर लेगी तो कलर कुछ अलग ही आ जाएगा। इसलिए क्या होता है, हम लगा के रखते हैं लेड एसिटेट कॉटन। ये क्या करता है, सम एक्स्ट्रा गैसेस जो रिलीज होती है उनको रिएक्ट नहीं करने देता। ठीक है, HgCl2 पेपर के साथ, क्योंकि अगर वो रिएक्ट कर लेगी तो येलो स्ट्रेन आएगा ही नहीं। तो जो गैसेस एक्स्ट्रा में रिलीज होती है उसको लेड एसिडेट कॉटन रिएक्ट नहीं करने देता HgCl2 पेपर के साथ। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आज का आपका टॉपिक। तो ये था आज का आपका टॉपिक, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, या फिर आप बोल लो गुडसेट टेस्ट।
अगर आपको पुराने लिमिट टेस्ट देखने हैं और लिमिट टेस्ट का बेसिक लेक्चर भी देखना है क्लोराइड सल्फेट आयरन का, तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इनऑर्गेनिक की, आप जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको सुटिक से देखना है लेक्चर, एनालिसिस का देखना है, एचपी का देखना है, तो भी आप विजिट कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी दे रखी है। और बेसिकली अगर आपका कोई रिलेटिव वगैरह नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये चैनल उसको ज़रूर सजेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने 11th-12th के बायो केमिस्ट्री के सारे चैप्टर विद इन 20 मिनट्स समझा रखे हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं वो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू ब्रदर।